वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा, वो भी अर्थ सहित। और कथा करते करते पहुंचे उत्तरकांड पे। और हमने पिछली कथा में सुना कि किस प्रकार मेरे राम का राजतिलक हो गया है और राजतिलक होने के बाद किस प्रकार से वहां से वानरों की विदाई हुई, विभीषण जी की विदाई हुई, और उसके बाद किस प्रकार से देवता मुनिगण आकर राम जी की स्तुति कर रहे हैं और किस प्रकार मेरे राम ने अपने भाइयों को धर्म का उपदेश दिया है, नीति का ज्ञान करवाया है, हमें क्या करना चाहिए। और अब माता पार्वती को भी शिव भगवान ने ये कथा सुनाई है। और अब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा है कि काकभुसुंडी जी यदि राम के इतने प्यारे भक्त थे तो उनको कोया कैसे, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कोया कैसे पा गया। मुझे समझा कर कहिए कि काकभुसुंडी जी कोई के रूप में क्यों है अगर वो इतने बड़े भक्त हैं। उन्हें भक्ति पहले मिली या कोई का जन्म पहले मिला? तो आइए हम भी सुनते हैं काकभुसुंडी जी के बारे में भगवान शिव क्या कहते हैं। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहो कह कारण पायो काक शरीर। माता पार्वती कह रही है भगवान शिव से कि हे नाथ कहिए, श्री राम परायण ज्ञान रित गुण धाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कोय का शरीर किस कारण पाया। ये प्रभु श्रुति पवित्र सहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भात सुना मत नारी, कहूँ मोहे अति कौतुक भारी। हे कृपालु बताइए उस कोई ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु यह भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। लेडीज के मन में जेंट्स के मुकाबले ज़्यादा कौतूहल होता है, मन में ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है हर चीज़ जानने की। जेंट्स अभी बोल भी देते हैं कि चलो छोड़ो, लेकिन लेडीज जब तक उसको पूरी तरह से क्रेज नहीं लाती है तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। तो इसी तरह से माता पार्वती भी है तो औरत ना, तो वही स्वभाव है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि कही है तो काग सन जाई, सुनी कथा मुनि ने कर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले हैं। तो वो तो वाहन है उनके, तो उनमें तो भक्ति होएगी, प्रिय है भगवान के। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोई से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी, उन्हें क्या जरूरत थी सुने की। नेचुरल सी बात है कि वो ड्राइवर है, वो तो दाया हाथ बाया हाथ है भगवान का, सबसे ज्यादा तो ड्राइवर पास होता है। गरुड़ जी की तो सवारी है। कहो कवनि विधि वा संवादा, दो हरि भक्त का गुर गादा। गोरी गिरा सोनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काकभुसुंडी और गरुड़ दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी के सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मत तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोड़ी। सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुन सकल लोक भ्रम नासा। हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है। अब परम पवित्र इतिहास सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजे राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बने ही प्रयासा। श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी सुंदर से तर जाता है। ऐसी प्रसन्न विहंगपति कीन काग सन जाय, सो सब सादर कहीं हो सुनो, सुनो मां मन लाय। पक्षीराज गरुड़ जी ने जाकर काकभुसुंडी प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। उमा मैं वैसा आदर सहित कहूंगा, तुम भी मन लगाकर सुनो।
मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो पर संग सुनो सुमुख सलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ तब भाप माना, तुम्हें अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। भगवान शिव कहते सती, हे उमा सुनो, मैंने जिस प्रकार जन्म मृत्यु छुड़ाने वाली कथा सुनी है, सुमुखी सुलोचनी सुनो। ये प्रसंग पहले तुम्हारे अवतार दक्ष के घर हुआ, जब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध के कारण वही प्राण त्याग दिए, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। वह सारा प्रसंग तो तुम जानती हो। अब तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिर सारी तितड़ागा, कौतुक देखत फिर उबरागा। शिव कहते हैं कि तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। वृक्त भाव से सुंदर वन पर्वतों नदी तालाबों के कौतुक देखता फिरता था मैं। गिरि सुमेर उतर दिस दूरी, नील सैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चार चारों मोहे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। चार सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक विटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मनी सोपान देख मन मोहा। उन शिखरों में एक पर बरगद पीपल पाकर आम का एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतले अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजते कलरव हंसगण, गूंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए थे। हंस घन मधुर स्वर से बोल रहे थे और भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तिहि गिर रुचिर बसे खग सोई, तासु नास कल पात न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोहनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी बसता है, उसका नाश कलप के अंत में नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि विवेक रहे व्याप समस्त जग माही। तेह गिर निकट कबो नहीं जाई, तह बस करें भजे जिमि कागा। सो सुन उमा सहित अनुरागा। सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काग हरि को भजता है उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सो धरहि, जाप जगे पाकर तर करी। आव छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। तज हरि भजन काज नहीं दूजा। वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। हरि के भजन को छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं है। ऐसा था वह काग। भरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवै सुने अनेक विहंगा। रामचरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित करि सादर गाना। सुनी सकल मति विमल मराला, बसी निरंतर जेते ही ताला। जब में जाई सो कौतुक देखा, और उपजा आनंद विशेषा। और उपजा आनंद विशेषा। पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता हुआ, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता हुआ भगवान हरि का भजन कर रहा। बरगद के नीचे वह हरि की कथाओं का प्रसंग कहता है। अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वे विचित्र रामचित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर वह कौतुक देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनो, धरि तह तीन निवास।
सादर सुनि रघुपति गुण पुनियायो कैलाश। तो मैंने हंस का शरीर धारण किया और कुछ समय वहां निवास किया और रघुनाथ जी के गुणों को आदर से सुनकर फिर कैलाश लौट आया। गिरजा कहीं सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनो जेहि हेतु, गयो काग पही खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने पहले तुम्हें वह इतिहास सुना है जिस समय मैं काग और सिंधु के पास गया था, जब मेरी उनसे जान पहचान हुई थी। क्योंकि हम किसी के बारे में स्टोरी सुनाने से पहले ये सुनाते कि हम उनसे फर्स्ट टाइम कब मिले थे। तो ऐसे ही ठाकुर भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से कि मैं उसे फर्स्ट टाइम कहाँ मिला, जब माता सती से उनका वियोग हो गया और काग सुंडू के पास गए। अब वह कथा सुनो जिस कारण पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ की नरन क्रीड़ा, समुझित चरते होत मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधाओ, तब नारद मुनि गरुड़ पठाओ। तब रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की कि जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है। मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो उर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समझत बहु भांति, करत विचार उर गया राति। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म विरज बागी सा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुन्यो जग माही, देखियो सो प्रभु का चुनाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति यदि माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने सुना ताकि जगत में होने का अवतार है, पर मैंने उसका प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूट ही नरे, जापि जा कर नाम। खरव निशाचर बांधियो, जाग पास सोए राम। जिनका राम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। यकीन नहीं होता इस बात पे। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुमरी नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। दुख से दुखी होकर मन में कृतज्ञ बढ़ाकर वह तुम्हारी भांति मोह वश हो गए। व्याकुल रहो देव ऋषि पाही, व्याकुल होयो देव ऋषि पाही। कहिसि जो संशय निज मन माही। सुनी नारदी लागे दाया, सुन खग प्रबल राम की माया। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी अत्यंत दयाई। हे गरुड़ सुनिए, राम जी की माया बड़ी ही बलकृति है। जो ज्ञान कर चित अपहरे, बरियाई विमोह मन करही। जेहि बहु बार न चावा मोही, सोए व्यापे विहंग पति तोही। महामोह उपजाउर तोरे, मिटहि न बेग कहे खग मोरे। चतुरानन पै जाहु खगेसा, सोई करहो जेहि होई निदिसा। जो ज्ञानियों के चित्त को भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर लेती है, जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप कर रही है। हे गरुड़ जी, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, ये मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। क्योंकि गरुड़ जी भी मोह में आ गई कि ऐसे कैसे हो गया कि राम जी नागपाश में बंध गए। अस कहीं चले देव ऋषि, करते राम गुणगान। हरि माया बल परनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी गुण करते हुए बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति विरच पही गयो, निज संदेह सुनावते भयो। सुनी विरंच राम सुर नावा, राम समुझ प्रताप प्रेम यति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपने संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने राम जी के चरणों में सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करे ही विचार विधाता,
माया बस कभी कोविद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जहि मोहि न चावा, विपुल बार जहि मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग में जग मम उपरा, नहीं आचर जे मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सहाई, ज्ञान महेश राम प्रभुताई। ये सारा चराचर जगत मेरा रचा हुआ है। जब मैं मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ मोह होना आश्चर्य की बात नहीं है। तुरंत ब्रह्मा जी ने सुंदर वाणी बोली कि राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैन ते संकर पै जाऊं, तात अनत पूछे जनिकाहूं। तही होए तब संशय हानि, चलियो विहंग सुनत विधि बानी। जब ब्रह्मा जी के पास गरुड़ जी गए और उन्होंने आगे उसको मेरा पता बता दिया कि भगवान शिव के पास जाइए, हे गरुड़ तुम शंकर जी के पास जाओ, हे तात और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही करेंगे। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी कहाँ चल दिए? शंकर जी के पास। परमातुर विहंगपति आयो तब मोह पास, जात रह्यूं कुबेर गृह, रह्यूं माँ कैलाश। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ जी मेरे पास आयो माँ। उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिरुनामा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनिता कर बिनती मृदवानी, प्रेम सहित में कयो भवानी। मिली हूँ गरुड़ मार्ग मग मोही, कवन भांति समझावो तोही। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करे सतसंगा। जब बहुकाल करे सतसंगा। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर निवाया, फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा कि गरुड़ जी तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेह का तो तभी नाश होगा जब धीरे काल तक सत्संग किया जाए। सुने तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि ने जो गाई। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवान। और वह सत्संग सुंदर हरि कथा सुनो जाए जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान राम जी का प्रतिपाद प्रभु है। नित्य हरि कथा होत जय भाई, पठवे तहाँ सुनो तुम जाय। जाहे सुनत सकल संदेहा, राम चरण होए अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो और उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने के कोई नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह गए बिना श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिर नीला, तहरे का कबु सुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान वैराग्य करने से रघुनाथ जी नहीं मिलते। तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील काकुब सिंह जी रहते हैं। राम भक्ति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कनीना। राम कथा सो कहीं निरंतर, सादर सुने विविध बेगंबर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है और बोध काल के हैं।
वह निरंतर राम जी की कथा कहते सुनते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनो तै हरि गुण भूरी, होए मोए जनती दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहाँ बुझाई, चले हर्ष ममन सिरुनाई। वहां जाकर हर के गुरु समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न हो पाप तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब जब समझाकर कहा, तब मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा नामे समुझामा, रघुपति कृपा मारम में पावा। होए कीने कहूँ अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। कछुते ही ते पुनि में नहीं राखा, समुदे खग खगही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाय न मोह कवन अस ज्ञानी। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मेरे रघुनाथ की कृपा से उसका भेद पा गया था। उसने कभी अपमान किया होगा जिसके कृपा निधान राम जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की पक्षी ही बोली समझते हैं। भवानी प्रभु की माया बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोले। ज्ञान भगति शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करी गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है, त्रिभुवन पति भगवान के हृदय हैं, उन गरुड़ को भी माया मोलिया, फिर भी नीच मनुष्य मुक्त घमंड किया करते हैं। महासा परायण 28वां विश्राम। तुलसियापति रामचंद्र महाराज की जय। शिव विरंच कहूँ मोहे, को है बपुराण। अस जिए जान भजे मुनि, माया पति भगवान। ये माया जब शिव और ब्रह्मा जी मोल लेती है, तब तो बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर भी मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयो गरुड़ जय बसे भूषंटा, मति अंकुट हरि भक्ति अखंडा। देख सैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। गरुड़ जी ने वहां गए जहाँ निर्बाध बुद्धि पूर्ण भक्ति वाले काकचंडी जी बसते थे, तो पर्वत को देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया। दर्शन से सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। वृद्ध वृंद विहंग तहि आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान जल पान करके प्रसन्न चित्त बट वृक्ष के नीचे गया। राम जी के सुंदर चरित सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे वहां पर। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयो खगनाहा। आवत देखे सकल खग राजा, हर्ष्यो बायस सहित समाजा। वसुंधरा जी कथा आरंभ भी करना चाहते थे कि जिस समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आता देखकर काकभुंड जी सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ कि पक्षियों का राजा है भी गरुड़, ऊपर से भगवान हरि का सवारी है। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछि सुआसन दीना। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत आदर सत्कार किया और स्वागत पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम से पूजा करके काकभुंड जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयो में, तब दर्शन खगराज। आय सुदेहु सो करो अब, प्रभु आयो के काज। सदा कृतार्थ रूप तुम, कै मृद वचन खगेश। ज्यों ही जेहि कै आस्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। हे नाथ पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं वही करूं। प्रभु आप किस कार्य के लिए आए। पक्षीराज गरुड़ जी कोमल वचन कहे कि आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं। जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव ने की, उनके आदर पूर्वक आपने मुख से की है। सुनो तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो जहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा मोह संदेह अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अच्छे ऋषि अच्छे संत से महापुरुष के दर्शन करते ही सब मोह जाता रहता है। यही सच्चे संत के लक्षण होते हैं। तब श्री राम कथा ती पावनी, सदा सुख दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनाओ मोही, बारे बारे बिन वे प्रभु तोही। अब हे तात, आप मुझे राम की वे कथा पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली, दुख
समूह का नाश करने वाली कथा दशा सुनाइए हे प्रभु। मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ की गिरा बनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता, भयोता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी के बिना सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद अत्यंत पवित्र वाणी सुनते काकभुसुंडी जी ने मन में परम उत्साह हुआ और रघुनाथ जी के गुणों को कथा कहने लगे। प्रथमे अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कह सब खानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, भाई सब और रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूप समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह, फिर रावण अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कहे समन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन किया। तरंतर मन लगा कर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविध विधि, मन में परम उत्साह, ऋषि आगमन कह से पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेक प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरे राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य नृप वचन राज रस भंगा, पूर्वासन कर विरय विषादा, कैसे राम लक्ष्मण संवादा। फिर राम जी के राज्याभिषेक प्रसंग, फिर राजा दशरथ के वचन से राजरस राज्याभिषेक के नंद में भंग पड़ना, नगरवासियों का विरय विषाद, राम लखन का संवाद कहा। विपन गवन के वट अनुरागा, सुरसरे उतर निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। राम जी का वन गमन के वट प्रसंग, गंगा से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि प्रभु राम का मिलन, जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिव आगवन नगर निप मरना, भरता गवन प्रेम बहुबरना, करि नृप क्रिय संग पुरवासी, भरत गए जह प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत के नगर में लौटना, दशरथ का मरण, भरत का रनिहाल से आना, उनके प्रेम का वर्णन, राजा की अंत्येष्ट क्रिया करना, नगर वासियों के साथ लेकर भरत जी का वहां जाना जहां राम जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए, भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरहत भेंट पुनि बरनी। रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार समझाया, जिसे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। वह सब कथा कही। भरत जी ने नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंती की नीच करनी और फिर प्रभु श्री राम जी की अत्रि का मिलाप वर्णन किया। ए विराट वध जे विधि, देहित जे सरभंग, भरणी सुतीक्षण प्रीत पुनि, प्रभु अगिस्त सत्संग। जिस प्रकार विराट वध हुआ और श्रीभंग जी ने श्रीर त्यागा, फिर प्रसंग कहकर रसु तीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत किया। कहीं दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुनि तेहि गाई, पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजे सकल मुनिन की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंडी जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों को भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, शोभन खाजे में के नहीं करो पा, कर दूषण बद बौर बखाना, जिमि सब मर्म दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी ने अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा का रूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। दस कंदर मरीच बत के, जय विधि भाई सो सब ते के, पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर विरे कुछ वरना। कथा जिस प्रकार रावण और मरीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और रघुवीर का विरह कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गिद्ध क्रियाज में कीनी, बाधी कबंध सुभेदित दीनी, बहुर वीर बर्तन रघुवीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु का जिस प्रकार क्रिया कबंध वध करके शिवरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार वीर वर्णन करते हुए रघुवीर जी पंपा सर के तीर पर गए, वह सब कथा कही। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव में ताय बाली, प्राण कर भंग से आवर, राम जय जय राम मेरे प्रभु, राम सीता राम। कपि तलक कर प्रभु कृत शैल प्रवर्षन वास, वर्णन वर्षा शरद राय रोष कपि त्रास।
प्रभु और नारद संवाद मारुति के मिलने का प्रसंग कर फिर सुग्रीव से मित्रता हुई। बाली के प्राणनाश वर्णन किया और कपि कलक कर प्रभु कृत शैल प्रवर्षण बास वर्णत वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास। सुग्रीव के राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वे कथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी के सुग्रीव रोष तथा सुग्रीव के व्याधि का प्रसंग कहा। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। जय सिया राम। तो आज की कथा में हमने सुना कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को काकभुसुंडी जी के बारे में पूछा तो पहले तो भगवान ने अपनी हिस्ट्री सुना दी कि मैं किस प्रकार से मिला, और फिर ये सुनाने बैठे हैं कि गरुड़ जी किस प्रकार से काकभुसुंडी से मिले, और अब गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी कथा सुना रहे हैं। तो आज की कथा वो कहाँ तक पहुंची, सुग्रीव के मिलने तक और उसके राज तिलक तक। आगे की कथा हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम।